हरियाणा की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। उचाना कला से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस मुख्यालय में चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात की थी। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन अपने साथ कितना बड़ा वोट बैंक लेकर जाएंगे या कितने लोगों को लेकर जा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस में आज शामिल होने वाले हैं और कह रहे हैं कि जो मेरे साथी थे 1500 1600 ऐसे साथी थे जो जब मैं कांग्रेस से भाजपा में आया था तो तमाम साथी मेरे साथ आए थे। अब उनको वापसी का टाइम हो गया है, वो भी साथ आएंगे और एक बड़ी भीड़ की बात की जा रही है। कुछ देर में आपको तमाम तस्वीरें भी आईसीसी से कांग्रेस मुख्यालय से हम दिखाएंगे, तमाम दर्शकों को समझ पाए, क्योंकि ये एक चुनौती, एक चैलेंज भी है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी भीड़ के साथ आज कांग्रेस में शामिल होंगे और कुछ प्रमुख चेहरों को भी कराएंगे। प्रेमलता उनकी धर्मपत्नी है, पूर्व विधायिका है, उचाना कला विधानसभा से बीजेपी की सीट पर जीती थी पिछली बार का चुनाव, 2014 का चुनाव, वो भी आ रही हैं। ये दो लीडर्स आज आ रहे हैं। इससे पहले उसके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद रहते हुए इस्तीफा दिया उन्होंने और कांग्रेस की टिकट के दावेदार भी हो गए। लेकिन दो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या वेल नॉन कोई चेहरा भी आज चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस में शामिल होगा, और दूसरा एक परीक्षा ये रहेगी कि शामिल करवाने का जो मंच है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, उसमें राहुल गांधी नहीं है। उस मंच पर कौन नजर आएगा? मुकुल वासनिक नजर आएंगे, उस पर पवन खेड़ा नजर आएंगे, उस पर अजय माकन नजर आएंगे। ये भी मैं जानकारी आपके साथ दर्शकों के साथ साझा कर लूं कि जो तमाम बड़े लीडर्स थे वो शायद आज दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। तो ज्वाइनिंग के मंच पर ये तीन लीडर्स का जो मैंने नाम लिया, कांग्रेस के मुकुल वासनिक का, अजय माकन का और इसके अलावा पवन खेड़ा, ये लीडर्स आज शामिल कराएंगे। और ये चुनौती है कि कितनी बड़ी भीड़ आज कांग्रेस मुख्यालय में, अगर उन्होंने अपनी नियुक्ति तय की है कांग्रेस के साथ बात करके, तो कितनी बड़ा संख्या बल वो दिखाने में आज कामयाब होते हैं। बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा? चौधरी ब्रजेंद्र सिंह तो देखिए ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, अभी सिटिंग एमपी है हिसार से। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह का जाना, देखिए, राजनीतिक जो वारिस हैं वो सर छोटू राम की विरासत के वारिस हैं, तो वो अब कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद कहते हैं कि वो चुनावी राजनीति से दूर हैं, सीधे तौर पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि ब्रजेंद्र सिंह को मजबूत करने के लिए, जो कि उनके पुत्र हैं और उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं दाव वो पहले ही चल चुके थे और अपनी मंत्री पद से और राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने भाजपा में टिकट कराई थी 2019 में। उसके बाद अब भी उनसे सवाल ये जब पूछा गया था कि कांग्रेस में आप वापस आ रहे हैं, क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में लौटेंगे, यानी कि चुनावी राजनीति में लौटेंगे, तो उन्होंने साफ मना किया था कि अब चुनावी राजनीति नहीं, उसके अलावा भी बहुत राजनीति होती है, वो मैं लगातार एक्टिव रहूंगा, लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं लौटूंगा। और मैंने जैसे कहा कि सर छोटू राम की वंशावली से आते हैं, उसी परिवार से आते हैं, तो वो बड़े किसान कमेरा वर्ग के एक लीडर हुआ करते थे और उनके उस लेगेसी को कितना संभाल कर रख पाते हैं। लंबा अरसा रहा, 30-40 साल कांग्रेस की राजनीति की चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, उसके बाद भाजपा की राजनीति की, वहां उन्हें राज्यसभा मिली, राज्यसभा के अलावा मंत्री पद भी मिला केंद्र सरकार में, उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिला बीजेपी का, और जब उन्होंने इस्तीफा देके बात की तो 2019 के चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह को भी भाजपा ने सांसद का टिकट दिया और वो भी सांसद बने। अब ऐसे में कांग्रेस में आने के बाद चुनौती ये है कि किस तरह से उसमें जीत कर कोई परिवार से दिखाता है और कौन कौन टिकट ले पाता है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद इन सारी जानकारियों के लिए।